हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आवेश के बारे में। आवेश किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज चार्ज। तो आइए जानते हैं। जब कोई भी पदार्थ या वस्तु अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार करने लगता है या लग जाता है, अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है तो पदार्थ के इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है। अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जब कोई प्लास्टिक के स्केल को हम अपने सिर के बालों से रगड़ते हैं, या कोई स्केल हो गया तो पेन हो गया, जब आप रगड़ते हैं, ठीक है, तो रगड़ने के पश्चात हम उसको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों में पास लाते हैं। तो जैसे कोई कागज़ का टुकड़ा है, अपने सर के बालों से रगड़कर उस छोटे छोटे टुकड़ों के पास यदि ले जाते हैं तो क्या होता है, वो अलग एक व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है। ले जाते हैं तो वह स्केल कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, कागज़ के टुकड़े को अपने से चबद लेता है। ठीक है। तो यह घटना विद्युत आवेश के कारण होती है। ठीक है। विद्युत आवेश के अन्य उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में होते हैं, जैसे अंधेरे में टेरिकॉट के कपड़े को अपने शरीर से उतारते हैं तो उसमें बिजली की तरह चमक उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, यदि कोई वस्तु टेरिकॉट की हो, ब्लैक हो, ठीक है, तो अगर धूप में रखा जाए, शाम को देखा जाए, थोड़ा शाम को उसे रगड़ा जाए तो उसमें से चिनगारियाँ, हल्की हल्की चिनगारियाँ निकलती हैं। यह सब घटनाएं विद्युत आवेश कारण होती हैं। विद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहा जाता है। आवेश एक सदिश राशि है और अदिश राशि है। यह क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। इतिहास क्या है इसका। लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के वैज्ञानिक थेल्स ने पाया कि एम्बर रेजिनी पदार्थ का मतलब है जिसमें वजन हो, जो स्थान घेरता हो, ठीक है, को रेशेदार ऊन से रगड़ा जाता है तो वह पदार्थ छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों तथा तिनकों या भूसे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता। इसी घटना के कारण विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ। इसी तरह से एक अन्य वैज्ञानिक गिलबर्ट ने देखा कि एबोनाइट के छड़ को बिल्ली की खाल से तथा कांच की छड़ी को रेशम से रगड़ने पर यह छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों या तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो इन पदार्थों को आवेशित पदार्थ कहते हैं। आगे देखते हैं। पदार्थ द्वारा दूसरे हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने या गुण घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, अतः इस प्रभाव को घर्षण विद्युत प्रभाव कहते हैं। आइए देखते हैं आवेश के प्रकार। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, यानी ऐसे कहेंगे निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। जब कोई दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो एक में ऋण आवेश तथा दूसरे में धन आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी उल्टा होती है। एक पॉजिटिव हो जाता है और एक निगेटिव हो जाता है, यानी एक धनात्मक हो जाता है और ऋणात्मक, यानी इसे कह सकते हैं एक धन आवेश हो जाता है और एक ऋण आवेश हो जाता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए, यदि कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाए तो कांच में धन आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन यदि कांच को रुआ से रगड़ा जाए तो कांच में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, अर्थात धन आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रकर्षित करती हैं और ऋण आवेश वस्तुएं
भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, अर्थात एक धन आवेशित वस्तु और एक ऋण आवेशित वस्तु में आकर्षण होता है। आवेश के गुणधर्म। आवेश संरक्षण का पहला नियम। आप सभी को पता होगा आवेश का संरक्षण नियम, यानी यहाँ से रिलेटेड जैसे ऊर्जा का संरक्षण नियम आता है वैसे ही आवेश का एक संरक्षण नियम है। तो आइए देखते हैं आवेश का संरक्षण नियम क्या है। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो पैदा किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात पूरा आवेश संरक्षित रहता है। पूरे विलगित निकाय में आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश का क्वांटीकरण, यानी यह कह सकते हैं यदि कोई लकड़ी हम उसे जलाते हैं तो क्या होता है, हम उसको एक दूसरे के रूप में कन्वर्ट करते हैं, यानी हम उसके भोजन पकाने के लिए, यानी वो एक आग के रूप में हमें मिल गया और हमें भोजन भी मिल गया, यानी वो नष्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये होता है ऊर्जा का संरक्षण का नियम और उसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम भी लागू होगा। ठीक, आवेश का क्वांटीकरण। जब दो कुचालक पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण उन पदार्थों पर आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान सदैव पूर्ण संख्या में होता है। ठीक है, न्यूनतम आदान प्रदान एक इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, अतः किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुण होता है। तीसरा पॉइंट, विद्युत आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव से स्वतंत्र होता है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश परिवर्तित नहीं होता है। जिस पर पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, जिस पर नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, होता है किसी कण पर विद्युत आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। चौथा पॉइंट देख लिया जाए, किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है, यानी समेशन Q। आइए इसका आवेश का मात्रक देख लेते हैं। आवेश का SI मात्रक। आवेश का SI मात्रक कूलाम है। CGS में देखा जाए तो स्टेट कूलाम या फ्रैक्लाइन होता है, यानी 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ होता है स्टेट कूलाम। 1 कूलाम आवेश देखा जाए तो 3 × 10⁹ होता है आयुष आवेश होता है। ठीक है, यानी इसे 10वां भाग में बांट सकते हैं, 1/10वां EMU आवेश, यानी 1/10 F कूलाम होता है। यहाँ पर USM स्थिर वैद्युत इकाई है, EMU विद्युत चुंबकीय इकाई है और ये क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक, तो हम इतना ही, इसके आगे देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। छोटी छोटी तो गलतियाँ अगर होंगी तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।